میرے بیٹے کو उसके लक़ब से जाना जाता है, फजूल खर्च बेटा। जनाब मसीह की मशहूर तमासील में से एक का मरकज़ी किरदार, जिसे ईमान और गैर ईमान वाले दोनों जानते हैं। बहुत से लोग अपने आप को मेरे बेटे में देखते हैं और ये लक़ब भी उस पर कुछ बुरा नहीं ठहरा, क्योंकि प्रोडिगल का एक ये मतलब भी है कि कोई शख्स अपना माल बेएहतियाती से उड़ाए, और उसने वाकई यही किया। लेकिन प्रोडिगल का एक और मतलब भी है, किसी चीज को बेफयाजी कुशादगी से अता करना, और मैंने अपने बेटे के लिए यही किया। खुदा ताला इसी तरह माफ फरमाते हैं जो इंसान के अंदाजों से कहीं बढ़कर है। वो अक्सर अपने आप को एक मोहब्बत करने वाले बाप के तौर पर जाहिर करता है जो अपने बच्चों से गहरी मोहब्बत रखता है। मैं 2 बेटों का बाप हूँ। हमारी रिवायत ये कहती है कि बेटे मेरे मरने तक मेरी फरमाबरदारी, मेरी इज्जत और मोहब्बत करते रहे। फिर मेरा बड़ा बेटा मेरी जायदाद के 2/3 हिस्से का वारिस होगा और खानदान का सरबराह बनेगा। छोटा बेटा 1/3 हिस्सा पाएगा और उसे अपने बड़े भाई के ज़ेरे इख्तियार रहना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो, और अपना घर अलग से बसाएगा। जनाब मसीह मेरी कहानी लूका की इंजील 15 बाब में बयान करते हैं। मेरा छोटा बेटा मेरे पास आता है और कहता है कि मैं उसे मेरा विरासत का 1/3 हिस्सा भी दे दूं ताकि वो मजे से जिंदगी गुजार सके। गोया वो चाहता था कि मैं मर ही जाऊं। उसने मुझे रुसवा कर दिया था। इस तरह की अजीब बात का मुतालबा करके मैं अपने खानदान के सामने रुसवा हुआ, मैं पूरे मुआशरे में रुसवा हो गया। मेरी बिरादरी में इसे मौत के बराबर की बेहुरमती समझा जाता था। मैंने फैसला किया कि अपनी जायदाद यूं तकसीम करूं जैसे मैं मर गया हूं। मेरा बड़ा बेटा अपना हिस्सा मेरे इख्तियार में ही रहने देता है, जबकि छोटा बेटा अपने 1/3 हिस्से को लेकर गांव की तरफ रुखसत हो जाता है। उस लम्हे मेरी बिरादरी ने मेरे छोटे बेटे को छोड़ दिया था। मेरा बेटा एक दूर दराज मुल्क में चला जाता है, सारा माल लुटा देता है, बड़े बड़े जश्न, फजूल खर्ची, लाबाली हरकतें। जब पैसा खत्म हो जाता है, उसके दोस्त भी छोड़ गए, तब उसे सिर्फ एक ही काम करने को मिलता है, सुअरों को चरवाने का काम, जिससे इसराइली निहायत नफरत करते थे। उस पर हकीकत आया हुई जैसा कि कलाम पाक में है। वो होश में आता है, यानी कि उसने पहचान लिया कि वो किस मकसद के लिए बनाया गया है। जब उसे ये मालूम हुआ तो उसने घर आने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि मैं उसे अपने नौकरों के साथ काम दूं। वो इसी उम्मीद पर लौटा था। वो ये बात जानता था कि बेटा कहलाने का हक खो चुका है, और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जान चुका था। मैं तो क्या बल्कि पूरी बिरादरी को इस बात का एहसास था, लेकिन वो ये नहीं जानता था। मैं तो रोज आसमान को देखता हूं कि वो कब लौटेगा। मेरा हर दिन उसी के इंतजार में गुजरता था, और एक दिन मैंने उसे दूर से आता देखा। मैं उसकी तरफ भागा, जो कि मेरे लिए शर्म की बात थी। मैंने जरा परवाह नहीं की कि मुआशरा क्या सोचेगा। मैं उसकी तरफ भागा, उसे गले से लगा लिया। इसमें भला क्या शर्म कि मैंने अपने ही बेटे को गले लगाया था। मैंने परवाह नहीं की कि मुआशरा मेरे बारे में अब क्या सोचेगा, बस उसे गले लगा लिया। मैंने नौकरों को हुक्म दिया कि उसे बेहतरीन चौगा दें, कपड़े पहनाएं, अंगूठियां दें, और मैंने उसकी वापसी के लिए जश्न का भी इंतजाम किया। मैं उसके आने से बहुत खुश था। इस अमल के जरिए मैंने अपने खानदान, अपनी बिरादरी और दुनिया को दिखा दिया कि मैं उस गुनहगार, बेकदर, शर्मसार, गुमराह बेटे को दोबारा अपना कर अपने घर में दिल से कबूल कर रहा हूं। वो लौट आया था। सब हैरान हो गए। उन्हें मुझसे इस तरह के अमल की जरा तवक्को नहीं थी। मेरे घर वाले, मेरे खुद्दाम, पूरी बिरादरी हैरान थी। सबसे बढ़कर मेरा बड़ा बेटा। वो बहुत नाराज था कि मैंने अपने छोटे बेटे को फौरन ही माफ कर दिया और उसे खानदान में वापस ले आया था। उसने उस ज़ियाफत में आने से इनकार कर दिया। मैंने उसे कहा कि तुम वहां जरूर आना। उसने शिकवा किया कि आपने मुझ जैसे फर्माबरदार बेटे को कुछ नहीं दिया, जबकि आपने उस गुमराह बेटे को बहुत कुछ दिया है। मेरे लिए जनाब मसीह कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं कि बेटा, जो मेरे पास है वो तुम्हारा ही है। मगर मेरे लिए कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई है। मैं अपने बड़े बेटे से कहता हूँ कि वो खो गया था, अब लौट आया है। जनाब मसीह कहानी खत्म कर देते हैं, और सामईन को आज तक मेरे बड़े बेटे का जवाब नहीं सुनने को मिला।
उस वक्त मेरी यह हरकत लोगों के लिए नाकाबिले फहम थी। शायद अभी ऐसा ना हो। इस दौर में शायद आपके लिए यह हैरान कुन ना हो, मगर उस वक्त एक बाप का इस तरह एक बेटे को गले लगाना, इतनी बेहुरमती सहना नाकाबिले फहम था। मैंने अपने दोनों बेटों को जिस कदर हो सके गुस्ताखी करने दी और फिर दोनों को माफ कर दिया, खुशी से, बिना किसी तलखी के माफ कर दिया। अपनी बिरादरी, रिवायत और समाजी उसूलों से हटकर, लेकिन क्यों? शलूम के लिए, यानी मुकम्मल बहाली के लिए। शलूम। मेरा मकसद अपने घर में टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़कर मुकम्मल अमन और आज़दी कायम करना है। अमन सिर्फ झगड़े के ना होने का नाम नहीं, शलूम इससे भी कहीं बढ़कर है। ये जिंदगी के हर पहलू में मुकम्मल बहाली का नाम है। शलूम के बहुत मायने हैं। ये आपकी जिंदगी के हर पहलू में काम आता है, चाहे कुछ भी हो, जिस्मानी, जज्बाती। ये आपको मुकम्मल बहाली देता है। अफरा तफरी की बजाय ये बाहमी एतमाद और कुर्बानी का जज्बा है। इससे आपका एतमाद का रिश्ता बनता है जो कि अटूट हो जाता है। शलूम को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए कायम करने के लिए मुसलसल माफी और मुफाहमत की जरूरत होती है। जनाब मसीह के सामईन समझ गए कि वो खुदा ताला और उसके बंदों की कहानी बता रहे हैं। खुदा ताला उन सबको माफ करना चाहता है जो गुनहगार हैं, जिन्होंने भरोसा तोड़ा, अगर वो माफी मांगे और माफी के तलबगार हों। जो इस कायनात का खालिक है, वो यहां तक कि उन लोगों को भी माफ कर देगा जो उनके दुश्मनों की तरह अमल करते हैं। इब्रानी जुबान में माफी का मतलब ये नहीं कि किसी की गलती को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि लफ्ज है नासा, यानी उठा लेना, हटा देना, गुनाह को मुकम्मल तौर पर दूर करना, यानी वो खता जो आपके खिलाफ की गई हो। ये बिल्कुल वैसी ही मिसाल है जो मैंने अपनी कहानी में दी है। अपने बेटे के गुनाहों को दूर करके उसे माफ किया। नासा, गैर मशरूत, लेकिन ये मेरे ईमान पर मुनहसर है, ना कि उनके। ये कहानी खुदा ताला और उसके बच्चों की तमसील है। नसा यानी खुदा ताला की सिफ्त है, मतलब कि ये सिर्फ आपको माफ नहीं करती, गुनाह को मिटा देती है और उसे कभी याद दहानी के लिए रखती नहीं। खुदा ताला अपने लोगों पर नसा के जरिए रहमत दिखाते हैं। वो माफ करते हैं। जिस तरह वो माफ करते हैं, हमें भी चाहिए हम दूसरों को माफ करें। इस दुआ को उमूमन खुदा ताला की दुआ कहते हैं, जो इंजील शरीफ बामुताबिक हजरत मती में जनाब मसीह ने अपने शागिर्दों को सिखाई। लूका की इंजील में मरकूम है, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए और हम उन्हें भी माफ करेंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ गुनाह किया। और दोनों सूरतों में जनाब मसीह ने वाज़ेह किया कि हमें खुदा ताला से माफी पाने के लिए दूसरों को माफ करना होगा। जनाब मसीह ने उनके लिए भी माफी तलब की जिन्होंने उन्हें कत्ल किया। ऐ बाप, इन्हें माफ फरमा, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। वो माफ फरमा कर खुश होते हैं और रहम दिखाकर भी, और खाता साफ करके। वो रिश्ता बहाल करने के लिए जितनी बार माफ करना पड़े करते हैं, ताकि उनका और उनके पैरोकारों का रिश्ता कायम रहे। वो चाहते हैं कि हम खुद को पहचानें कि हमें किस मकसद के लिए बनाया गया है और अपने गुनाहों के लिए माफी मांगे। खुदा ताला बेपाया माफ करने वाला है। वो सखावत से भरपूर बाप है।